आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। अगर आप 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्या 11th नहीं पढ़ूंगा तब भी क्या हमारा 95% स्कोर इस बार आ सकता है? सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप लाइव लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वाईटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, किसी माध्यम से पढ़ रहे हैं और ये चीज बिल्कुल फ्री होगी, मुझे रैंक ही लाना है सर, और जिस दिन रैंक लाने के लिए पढ़ोगे टॉप 10 में आने से कोई माइका लाल तुमको रोक नहीं सकता। ये परिवार आपका है, ये परिवार आपके द्वारा बनाया गया है, ये परिवार ऐसे ही नहीं कहा जाता। W इज इमोशन। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह आपका सबसे खूबसूरत और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड वाला में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे भाई सिर्फ आपके लिए आया हूं। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। अगर आप 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, अगर किसी कारणवश क्लास 11th आपकी बर्बाद हो गई थी, तबीयत खराब हो गया था, आप नहीं पढ़ पाए थे या फिर आपने स्टार्ट ही नहीं करा और फिर भी आप चाहते हैं कि आप यहां से पढ़कर एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, यार फिर अगर आपको अभी भी ये लगता है कि 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा और 12th की पढ़ाई अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा तो क्या सारी चीजें मुझे समझ आएंगी, क्या 11th नहीं पढ़ूंगा तब भी क्या हमारा 95% स्कोर इस बार आ सकता है? ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। मैं आपके कुछ मिनट लूंगा और मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर आप मेरे भाई एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं या फिर अगर आप बोर्ड के अलावा भी आप ये सपना देखते हैं कि मेरा बोर्ड की भी तैयारी होती रहे, उसके साथ साथ मेरी और भी सपने हैं सर, जैसे किसी बच्चे का नीट होता है, किसी बच्चे को आईआईटी जाना होता है, लेकिन मेरे भाई बोर्ड एग्जाम जिसमें आप एक अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो शायद कुछ एग्जाम में आप बैठ भी नहीं पाएंगे, अच्छे परसेंट नहीं आएंगे, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा सीरियस होके इस वीडियो को मेरे भाई मेरी बात मानकर आखिरी तक जरूर देखना। और आप कितना परसेंट लाना चाहते हैं, आपका क्या सपना है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे भाई गोल पे ध्यान लगाओगे तो डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और गोल पे ध्यान लगाने लग जाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम ढेर सारे हैं लेकिन सर एक सोल्यूशन बता दीजिए और मैं आपको वो बेस्ट सोल्यूशन बताने वाला हूं मेरे भाई, और इस चीज को आप अप्लाई करके देखना और फिर आपसे आगे कोई निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ढेर सारी है सर। 11th हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्लास 12th क्या समझ आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि 11th के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आपको 12th में रिपीट होंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिसको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि 11th में बोर्ड होता नहीं है तो बहुत बच्चे के साथ ही लापरवाही हो जाती है, ये बात मैं मानता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं और मुझे इस बात का अंदाजा है और लगातार 5 वर्षों से मैं टॉप 10 जो बच्चे स्टेट में टॉप करते हैं उन बच्चों को पढ़ाया, उनका इंटरव्यू लिया खुद, तो ये बात मुझे ये समझ में आती है कि वो टॉपर कैसे सोचते थे, वो अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करते हैं। आज वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम यहां से शुरू करते हैं कि आखिर तैयारी कैसे होगी। एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है और आप हो कि आपके साथ कई ढेर सारी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि सर लाइव क्लास मिल जाए। सिर्फ क्या लाइव क्लास इसका सोल्यूशन है? तैयारी कैसे होगी? तो कुछ चीजों का तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है कि बहुत बच्चों ने पढ़ा भी हो लेकिन कुछ कंसेप्ट भूल गए होंगे, क्योंकि सोचते हैं कि चलो 11th में पढ़ रहा हूं जैसे तैसे, 12th में बोर्ड आएगा तो अच्छे से पढ़ लूंगा। लेकिन मेरे बात को जरा ध्यान से सुनिए कि क्या तरीका है 95% प्लस लाने का। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं, क्या आपने नोट्स बनाया था, क्या आपने क्लास को रिवीजन किया था, क्या आपने अगर लाइव लेक्चर्स ली थी, क्या डीपीपी प्रैक्टिस, क्या ईमानदारी से आपने मेहनत करी थी? हो सकता है कुछ बच्चे आज इस वीडियो के बाद स्टार्ट कर दे पढ़ाई, हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी देख के सोच रहे होंगे हाँ अब मुझे ऐसे प्लानिंग करके आगे बढ़ना है क्योंकि मुझे भी सर स्टेट में रैंक हासिल करना है, मुझे भी टॉप 10 की कैटेगरी में आना है, मुझे भी सर टॉप करना है। लेकिन तो ये आखिर कैसे कैसे होगा सर, और ये सारे चीज का सोल्यूशन क्या है? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 11th में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं कहता हूं कि बिल्कुल कभी टच ही नहीं किया, या फिर पढ़े हो तो बिल्कुल सारे कंसेप्ट को भूल चुके हो। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजें बहुत प्लान्ड नहीं है, मैं आपसे इसीलिए आपको थोड़ा समय आपको लूंगा
कि, और मैं टीम से भी गुजारिश करूंगा अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों के लिए जो 12th में जाने वाले हैं मेरे भाई, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ये संस्था, ये परिवार, ये चेहरा सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए ईमानदारी से हमेशा खड़ा रहेगा। और आपको आपके सपनों के लिए जो भी ताकत हमें अंदर से भरनी पड़ जाए वो हम भरेंगे, लेकिन आपको भी एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम एक हाथ इधर से बढ़ा रहे हैं, आपको ये हाथ मिलाना पड़ेगा, तब जाके तुम कहीं अच्छा स्कोर करोगे। और ये सच्चाई है कि अगर अभी तक आपने बहुत कुछ चीजों को छोड़ दिया है, वो चीजों को बंद करना पड़ेगा जो आप पहले करते थे। आज से आपको अपनी हर उस प्लानिंग में चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप वो भी जो कल कर रहे थे वो आज करोगे तो वहीं रह जाओगे जहां पहले थे। अगर आपको आगे जाना है तो मेरे भाई तुम्हें आज बेहतर करना पड़ेगा, अभी से बेहतर करना पड़ेगा। कलम उठाओ और सोचो दिमाग से कि तुम सपना क्या देखे थे, माता पिता तुम्हारा सपना क्या देखे थे कि मेरा बेटा स्टेट में रैंक लाएगा, और जब उसके स्टेट में अच्छी रैंक आएगी तो मैं किसी चौराहे पे जाऊंगा तो कहेंगे देखो ये फलाने का लड़का है और इसने स्टेट में, पूरे प्रदेश में पहली रैंक हासिल करी है। फिर आपको सीएम ऑफिस से कॉल जाएगा, बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, आप न्यूज़पेपर के सुर्खियों में बने रहेंगे। तो क्या उस दिन के लिए आज की तैयारी, आज की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए? क्या एक टॉपर से हटकर आप नहीं सोच सकते? एक टॉपर जहां तक सोचता है उससे भी बेटर प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दिन प्रतिदिन एग्जाम का लेवल आप देख रहे हैं बदलता जा रहा है, पैटर्न बदल रहा है लगातार, पेपर के कॉन्सेप्ट मॉडरेट हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस समय अब रटना बंद करना पड़ेगा, बहाने को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने 11th नहीं पढ़ा और फिर भी आप चाहते हैं कि आप 12th में एक अच्छा स्कोर कर लें, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस बार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो एक तो बेसिक कंसेप्ट आपका हिला रहेगा अगर आपने 11th में बिल्कुल कुछ नहीं ध्यान दिया है, लेकिन इन सबका सोल्यूशन है हमारे पास। इन सभी समस्याओं का सोल्यूशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इन सबका सोल्यूशन क्या अभी मैं बात करता हूं, क्योंकि अगर मैं प्रॉब्लम आपकी समझ सकता हूं, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, मैंने हजारों बच्चों को टॉप कराया है, बच्चे टॉप किए हैं, मतलब उनकी मेहनत रही है, मैं एक जरिया मात्र था। और मैं आज आपसे ही इसीलिए बात कर रहा हूं ताकि आपको भी वो भरोसा दिला पाऊं कि आप अगर थोड़ी सी ऊर्जा, कलम आपने उठा ली है तो उस कलम से इतिहास लिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, और वो मैं करके रहूंगा। अगर आपने सपना देखा है तो उस सपने में जी जान लगा देंगे आपके लिए, लेकिन अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। फिर ऐसे कुछ टॉपिक होंगे मेरे भाई जो आपको समझने पड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो 12th से रिलेटेड होते हैं, या फिर 12th के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जैसे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स होता है, आपका वेक्टर वाला पोर्शन है, आपके थर्मोडायनेमिक्स के कुछ पार्ट्स हैं। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको पूरे फिजिक्स में काम देंगे। डायमेंशन फार्मूला, बीमा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप एक अच्छा इसको चाहते हैं कि भैया मुझे रैंक ही लाना है सर। और जिस दिन रैंक लाने के लिए पढ़ोगे, टॉप 10 में आने से कोई माइका लाल तुमको रोक नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इस वजह से इस वीडियो को थोड़ा 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बाकी वीडियो से बिल्कुल अलग है। मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं, मेरा बस ये मतलब है सीधा टू द पॉइंट आज आपसे बात करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्णारी बोधत, उठिए जागिए और लक्ष्य के पीछे तब तक भागते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अब वो समय आ गया है रण में उतरने का। अभी से लग जाओ, जी जान लगा दो, ताकि आने वाले जितने भी सपने हैं उसको पूरा कर पाओ। क्योंकि लास्ट टाइम में बेटा ना सिर्फ नाम भर की तैयारी हो पाती है, वो बेटर रिजल्ट, रैंक वाली तैयारी नहीं हो पाती। इस वजह से कह रहा हूं। तो आखिर इन सबका सर सोल्यूशन क्या है, कैसे होगी तैयारी, कैसे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे हमारा, इन सबका सर सोल्यूशन बता दीजिए। सोल्यूशन कैसे होगा? अगर मेरी टीम को थोड़ा सा भी दिख रहा हो तो बच्चों का टारगेट होता है, जैसे बोर्ड के अलावा आप कई टॉपर देखते हो, कई सपने देखते हो, आपको ये करना है, अच्छे स्कोर हासिल करने, बहुत सारे सपने आप देखते हैं। आप चाहते हो कि आपका स्कोर इतना अच्छा हो ताकि जब आप रिजल्ट खुद का देखें तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट हो यार कि हाँ, और ये मार्कशीट हर जगह लगने वाली है। अगर आप चाहते हो कि भैया टॉपर या स्टेट रैंक में आए, मेरा भी नाम आए, मैं रहूं और स्टेट में मेरा रैंक आए, तो आखिर ये सब कैसे होगा? उसके लिए मेरे भाई मैं हमेशा कहूंगा 12th शुरू करने से पहले अगर स्टार्ट नहीं करा है
और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मात्र सोल्यूशन बताता हूं। टीम अगर मुझे देख रही हो तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं अभी यही कहता हूं कि टीम से मैं गुजारिश करूंगा, इस वीडियो के बाद तुरंत रिक्वेस्ट करूंगा, 12th स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ ब्रिज यानी कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, कुछ ऐसे ब्रिज कोर्स होते हैं बेटे भाई। ब्रिज कोर्स का मतलब इसको हम लोग 1 या 2 वीक का रखेंगे, जिसमें 12th में आने वाले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कवर कराए जाएंगे आपके। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप भी सुनिए और टीम भी सुने। मैं यही चाहता हूं मेरे भाई कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं 12th स्टार्ट करने से पहले, अगर 12th आपके स्टार्ट, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 12th में जा रहे हो मेरे भाई, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो एकमात्र सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। 12th में बैच स्टार्ट, अगर आप लाइव लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वाईटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, किसी माध्यम से पढ़ रहे हैं, और ये चीज बिल्कुल फ्री होगी, ये मैं गुजारिश करूंगा पूरी टीम से कि ये आपके लिए फ्री रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्री रहेगा, ताकि आपको 12th में आने वाले किसी भी हर सब्जेक्ट का, और ये मैं कह रहा हूं ऑल सब्जेक्ट का रहेगा, सभी सब्जेक्ट के जितने भी प्यारे बच्चों हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये समय है बेटा, अभी बहुत कुछ कर सकते हो, सिलेबस कितना भी बड़ा हो बहुत अच्छे से कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको वन शॉट के माध्यम से मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप वन शॉट के वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितने भी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको 12th में यूज होंगे, इसकी वजह से आपका 12th आपको नहीं समझ में आएगा, वो ऐसे टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, पहले पढ़ाया जाएगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि इन सब का एकमात्र सोल्यूशन कैसे होगा, आखिर कैसे होगा, तो मैं यही कहूंगा मेरे भाई, आपके लिए एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है बेटा, कि मान लीजिए कि अगर आपने सोल्यूशन की बात अगर मैं कर लूं, एकमात्र आपका बैच है जो आपके एप्लीकेशन पे पीडब्ल्यू पे चलेगा, परिश्रम बैच। ये क्लास 12th का सबसे पावरफुल बैच है, क्लास 12th का सबसे पावरफुल बैच है, जहां से बच्चे निकलते हैं टॉपर। अब मेरे भाई आपकी बारी है, लेकिन मैं अभी भी आपसे कहूंगा कि ये बैच हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ठीक है। अगर मैं बैच की प्राइस की बात कर लूं तो बिल्कुल ये संस्था कभी सोची नहीं है, ये प्राइस है बेटा मेरे भाई 2299 का है, ठीक है, और ये है मेरे भाई 2399 का है। बताइए क्या क्या है। ओनली हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैच है, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। आप इंग्लिश मीडियम से हो यूपी बोर्ड का सबसे मात्र एकमात्र पॉपुलर बैच है मेरे भाई, यूपी बोर्ड का बैच है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस यूपी बोर्ड का ये बैच से पहले मैं आपको ये कहता हूं कि इसके पहले सारी चीजें जो ब्रिज कोर्स है आपका, ब्रिज का मतलब होता है बेटा जब न्यू मजबूत होगी आपकी, जब न्यू मजबूत होगी तो बिल्डिंग कितना भी बड़ा क्लियर कर लोगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा इस तरीके से पढ़े कि सिर्फ पढ़ रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको ये जो चीजें मिलेंगे बेटा, ये वाईटी के माध्यम से आपको बिल्कुल 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 आपको वन शॉट के माध्यम, जो मैंने आपसे बात करी एकदम कि भैया आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा, कि ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा सके, और तब जैसे ही आप बैच में घुसो तो तहलका मचा दो, जैसे आप उठाओ तो तुम्हें लगे ही नहीं कि मैं पहली बार 12th स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब स्टार्ट तो 12th पहली वाली कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये लगे ना कि हाँ भैया हमने 11th में लापरवाही हो गई थी सर, मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन सर क्या कोई ऑप्शन है अगर मैंने 11th में कुछ नहीं किया। बहुत बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए तो और द बेस्ट है। एक बार आपका प्रॉपर तरीके से मैं कह रहा हूं, ताकि रिवीजन हो जाए, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस बैच में वो सारे फीचर्स हैं, हम इस बैच में भी आपको वो सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी बताते हुए, और मेरे भाई भारत के मोस्ट पॉपुलर टीचर, आपके लिए बेस्ट टीचर, जो लगातार 8 सालों से 10 सालों से टॉपर्स को पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, वो टीम है, एक बेस्ट टीम है। उठा के देख लेना मेरे भाई, उस टीम का जरा एक बार अगर झलक देखनी हो तो जरा उठा के देख लेना कि एग्जाम में सेंटर पे जब हम लोग जाते थे तो बच्चा से दौड़ के गले लगा लेता था। लेकिन अब तुम्हारी बारी है, मैं चाहता हूं बेटा किसी चौराहे पे जब हम लोग मिले, कहीं आपके घर किसी स्कूल में आपके आऊं, तो आप दौड़ के गले लगा ले, सर मैंने आपसे पढ़ा था और मैंने रैंक हासिल करी थी। अब तुम्हारी बारी है मेरे भाई, इसलिए कह रहा हूं कि मतलब प्राइस का तो कभी वैसे भी संस्था नहीं सोची थी, इसी वजह से कह रहा हूं। लेकिन इसमें ज्वाइन होने से पहले अगर आप हो भी चुके हो तो मेरे भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी है, और ये बहुत जल्द स्टार्ट होगी। और सभी लोग बस जुड़ जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये परिवार आपका है, ये परिवार आपके द्वारा बनाया गया है, ये परिवार ऐसे ही नहीं कहा जाता
फिर W इज इमोशन। तो आपके लिए, आपकी जिम्मेदारी, आपके समस्या को समझने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो कि सर ये प्रॉब्लम है। उस समस्या का बेटा पूरी टीम तुरंत कुछ ही समय में आप से कनेक्ट करके वो रिस्पॉन्स करेगी। आप बताओ कि सर क्या प्रॉब्लम है, कितना परसेंट लाना चाहते हो। तो मेरे भाई अगर ये सब कैसे होगा, तो एक ही चीज है, मैं कह रहा हूं कि उसका बेसिक कंसेप्ट है कि कुछ चीजें 12th से पहले 11th की जो चीजें हैं वो आपको कवर करनी पड़ेंगी, और वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, ताकि आप उसका जो बेसिक आपके कोर्स चलेंगे, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए, कि आपको लगे ही नहीं कि आपने 11th नहीं पढ़ा है। आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा कि अब आपको यहां से एक बेटर प्लानिंग करनी। अभी भी ऑप्शन है, कुछ नहीं हुआ है। 11th एक साल पूरा अगर गलती से भी आपका बर्बाद हुआ है, नहीं भी हुआ है, तो आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप भूल गए हैं, तो मेरे भाई मैं अभी भी कहता हूं कि इस बैच के पहले आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आराम से आप जुड़ के, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, सभी इस से जुड़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को मेरे भाई, इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है जो बच्चा रैंक हासिल करना चाहता है। हो सकता है आपका एक छोटा सा संदेश आपके दोस्त की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। इस वजह से मेरे भाई इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं क्लासेस में। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत।